Good morning. Today I am going to take the subject drafting and pleading, in which we will discuss about the various types of the civil pleadings, criminal pleadings and various types of the deeds. In the beginning, civil pleadings. सिविल प्लीडिंग्स के प्रकार, जो विभिन्न प्रकार हैं, किन किन टाइप्स में हम सिविल प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करते हैं, उनको बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहली जो ड्राफ्ट आता है सिविल प्लीडिंग के अंदर वो होता है प्लेंट। प्लेंट क्या है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको फिर भी ब्रीफ में बताती हूँ। प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो वादी द्वारा अपने दावे के पक्ष में लिखा जाता है, अपने सिविल दावे के पक्ष में लिखा जाता है। और रिटन स्टेटमेंट प्रतिवादी द्वारा लिखित विधिक दस्तावेज होता है जो वादी के दावे को खंडन करता है और अतिरिक्त तथ्यों को बताता है। इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन, जब कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय में चल रही होती है, लंबित होती है और कोई एप्लीकेशन इन ड्यूरेशन ऑफ द सूट दी जाती है उस मैटर से रिलेटेड या उस मैटर से को रिलेटेड किसी मैटर को इंडिकेट करते हुए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन। ओरिजिनल पिटीशन, जो मेन प्रार्थना पत्र होता है, पिटीशन होती है जो हम याचिका दाखिल करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल पिटीशन। इसका ड्राफ्ट भी हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है। एफिडेविट, हम सब जानते हैं एफिडेविट जनरल बोलचाल की भाषा में शपथ पत्र से बोला जाता है। इसके अंतर्गत एफिडेविट सबमिट करने वाला व्यक्ति ये क्लेम करता है कि इस एफिडेविट में जो कुछ लिखा है वो उसकी नॉलेज और उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है और इसके अंतर्गत सारी बातें सही लिखी गई हैं और वो इसको ओथ लेकर के शपथ पत्र लिखता है। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड रिवीजन्स, हम अपील्स और रिवीजन के ड्राफ्ट को भी स्टडी करेंगे कि अपील का ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाता है, रिवीजन का ड्राफ्ट कैसे तैयार होता है। इसके बाद जो रिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिट्स दी गई हैं, 5 तरह की रिट्स का प्रोविज़न है, उन रिट्स की ड्राफ्टिंग कैसे होती है वो भी हम सिविल प्लीडिंग में आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको ब्रीफ बताया है कि प्लेंट मेन कौन कौन सी प्लेंट्स की हम स्टडी करेंगे। क्रिमिनल प्लीडिंग्स में हम जो सबसे पहली ड्राफ्टिंग देखते हैं वो होती है कंप्लेंट की। परिवाद कैसे दायर किया जाता है न्यायालय में। ठीक है। परिवाद के बाद बहुत अलग अलग तरीके की जो याचिकाएं होती हैं वो कैसे दाखिल की जाती हैं। जैसे विवाह से संबंधित कोई घरेलू मामले से संबंधित कोई याचिका है तो वो कैसे दायर की जाएगी। विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल होगी। बेल एप्लीकेशंस कैसे फ़ाइल होंगी। ठीक है। अपील और रिवीज़न के ड्राफ्ट कैसे तैयार होंगे। इसी के साथ ही साथ जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है, जो वाइफ अपने इन लॉज और हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम करती है तो उसकी एप्लीकेशन भी कैसे तैयार की जाती है वो भी इसमें दिया गया है। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में हम आगे पढ़ेंगे कि सेल डीड, विक्रय पत्र कैसे लिखा जाता है, दान पत्र कैसे लिखा जाता है, लीज डीड कैसे लिखी जाती है, प्रोमाइजरी नोट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी, विल्स, एग्रीमेंट, इन सब की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जानी चाहिए विधि के अंतर्गत, वो हम इन डिटेल आगे वाले चैप्टर्स में इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है वो है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या होता है? देखिए, लीगल नोटिस इज ए नोटिस इंडिकेटिंग opponent that you are preparing to litigate a lawsuit against him her in case if the so called demand is not fulfilled। देखिए, विधिक नोटिस क्या होता है? विधिक नोटिस एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। वो पक्षकार विधिक नोटिस भेजता है जो किसी विशेष कारण के पूरा न होने पर वाद दायर करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए 2 पक्षकार हैं, ए और बी। ए बी को नोटिस भेजता है कि अगर आपने जो कोई काम पेंडिंग है या उसकी जो डिमांड है, जो लीगल डिमांड होनी चाहिए, यहाँ पर विधि उसे मान्यता देनी चाहिए। डिमांड का मतलब यहाँ पर वो है, अगर आपने पूरी नहीं की, बी ने पूरी नहीं की, तो
मैं आपके खिलाफ वाद दायर करूँगा, इस आशय का नोटिस वो उसको भेजता है। अब जो सेकंड बात आती है कि वेयर इट कैन बी यूज, अ लीगल नोटिस इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक टू सिविल सूट। देखिए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लीगल नोटिस जो है वो हमेशा सिविल वादों में ही जारी किया जाता है, क्रिमिनल मैटर्स में लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता है। नोटिस कैन नॉट बी इशूड फॉर ए क्रिमिनल सूट एज क्रिमिनल एक्टिविटी इज ऑलवेज टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर। इसका कारण क्या होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी जो होती है वो हमेशा जो अपराधी होता है उसके खिलाफ दायर की जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू सर्व नोटिस बिफोर फिलिंग द लॉ सूट। अब जो नोटिस होता है वो सिविल वाद दायर करने से पहले भेजा जाना ज़रूरी होता है। द प्राइमरी इंटेंशन इज़ टू गिव अ चांस टू द पार्टी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विदाउट अप्रोचिंग द कोर्ट। इसका पर्पज़ क्या होता है? देखिए, इसका प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि जो दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर, जो प्रथम पार्टी जिसने नोटिस भेजा है वो दूसरी पार्टी जिसको नोटिस भेजा गया है उसे चांस देती है कि आप मेरी डिमांड पूरी कर दीजिए और हम इस मैटर को सुलझा लेते हैं, अदरवाइज़ मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ेगा। इट इज़ ईजियर टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस इनकर्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन। तो ये एक सरल तरीका होता है, लीगल नोटिस के माध्यम से बहुत सारे मैटर बिना कोर्ट में जाए ही सेटल हो जाते हैं। तो अब लीगल नोटिस के टाइप्स क्या क्या, हम इसको भी पढ़ना, यहाँ पे भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि लीगल नोटिस कितने तरीके का होता है। तो लीगल नोटिस बेसिकली 3 तरीके का होता है, एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और नोटिस टू द एजेंट। एक्चुअल नोटिस का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्सप्रेस नोटिस भी बोलते हैं हम इसे। व्हेन ए पर्सन एक्वायर्ड एक्चुअल नॉलेज ऑफ ए फैक्ट, जब कोई व्यक्ति किसी मामले के तथ्यों से पूर्ण रूप से परिचित होता है और वो नोटिस भेजता है तो उसे बोलते हैं एक्चुअल नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड नोटिस। व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड बट वेरी प्रोबेबल टू नो बाय एन ऑर्डिनरी पर्सन अनलेस देयर इज इंटेंशनल एब्स्टिनेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब इसमें स्पेसिफिक कारण तो नहीं लिखा होता, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को ये भेजा जाता है अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करे तो वो उस बिंदु तक पहुंच जाता है कि नोटिस किस लिए भेजा गया है और इसका पर्पस क्या है। थर्ड पॉइंट है नोटिस टू द एजेंट। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द एजेंट एंड ड्यूली रिसीव्ड बाय द एजेंट वेदर एक्चुअली इट इज़ पास्ड टू द मास्टर और नॉट। जब नोटिस एजेंट को भेजा जाता है, उसके मालिक को ना भेज करके एजेंट को भेजा जाता है, तो हम इसे बोलते हैं नोटिस टू द एजेंट। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसके मालिक को उस नोटिस की सूचना मिल गई, अगर हमने एजेंट को भेजा है तो वो नोटिस प्रॉपर नोटिस माना जाएगा। तो ये आज हमने देखा कि ड्राफ्टिंग सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में और डीड्स में किस तरीके से कितने कितने प्रकार की ड्राफ्टिंग हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज हमने ये भी देखा कि लीगल नोटिस क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, किन मामलों में लीगल नोटिस इशू किया जाता है और लीगल नोटिस के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।